अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं इजी लाइफ के साथ जहाना फिर एक बार आपके साथ प्रेजेंट हुई हूँ। आज हम बनाएंगे चावल। लेफ़्ट ओवर चावल हमारे थोड़े से रह जाते हैं तो हम बोलते हैं इसका क्या करें ना, तो वो हम ऐसे रख लेते हैं। तो इसकी एक टिप मैं आपको बता रही हूँ। तो ये ले लिया आपने पैन एक, और ये डाल दिया आपने थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। और ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। अगर आप प्याज शौक से नहीं खाते इट्स ऑप्शनल, नहीं डालें, लेकिन मुझे प्याज वगैरह ना ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्याज ना, आपको पता है दांतों में दर्द होता है तो हम प्याज अगर उसको चबाएं, प्याज को लेकर हम जैसे खाना खा रहे हैं तो हम उसको चबाएं तो इससे आपका दांतों का दर्द भी ख़त्म हो जाता है ये, और इससे हाजमा भी आपका बहुत अच्छा होता है। कुछ लोगों को इसकी बदबू अच्छी नहीं लगती, तो बदबू के लिए ये है कि आपने जब खाने के बीच में आप खाएंगे ना और फिर बाद में खाना खा लिया तो फिर आपको इंशाल्लाह इसकी शिकायत नहीं होगी बू की। लेकिन इसके बू के ऊपर आप जाएंगे तो फिर आपकी हेल्थ तो सही नहीं रहेंगी ना। तो ये थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल दिया हमने इसके अंदर, स्टर इट। अच्छा, हेल्थ कॉन्शियस जो है वो ऑयल थोड़ा सा कम रखे, वरना तो आप थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर सकते। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो नॉन स्टिकिंग में आप थोड़ा सा ऑयल कम करिए। और ये फिर ये डाल दिया आपने, ये हरी मिर्च डाल दी इसमें आपने, स्टर किया, ये टमाटर डाल दिए, अच्छा नमक हमने ना थोड़ा सा, मेरे ख्याल से नमक को थोड़ा सा हमने साइड में ही रखना चाहिए एज पर द एज। और वैसे जितने भी वाइट चीज़ें होती है जैसे चीनी, नमक और ये चीज़ें, तो ये हमने थोड़ा सा मेरे ख्याल से साइड में रखना चाहिए, इनको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन फर्दर लाइफ आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है ना, तो इस वजह से ये आपने सॉसे कर लिया इसको अच्छी तरीके से। जैसे ही टमाटर आपके थोड़े से नरम हो जाए, हल्के से स्लो आंच कर ली, या हमने नमक टमाटर का रस छोड़े तक जैसा थोड़ा हमने स्लो कर लिया। ये हमारे हैं लेफ़्ट ओवर चावल, ठीक है। ये चावल मेरे लेफ़्ट ओवर थे कल के थोड़े से, मैंने कहा क्या करूँ अब, तो मैंने कहा चले हम इसका ये काम कर लेते। ये हमारा तैयार हो गया, इसके अंदर हमने ये डाल दिए चावल और इनको हमने अच्छे से स्टर कर लिया। देखिए कितने कलरफुल से लग रहे हैं, रेड, ग्रीन, वाइट, है ना, मज़े के लग रहे हैं ना। तो ये अगर आप सॉल्ट ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लीजिए, डाल दीजिए, वरना मैं तो नहीं ज़्यादा पसंद करती हूँ तो ये मैंने नहीं डाला इसके अंदर, ठीक है। अब इसको अंदर आप सॉफ्ट करना चाहे तो पानी भी डाल सकते, वरना मिल्क डालेंगे। मिल्क से क्या होता है कि इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा होता है और चावल ऐसे वो नहीं होते, मलीदा नहीं होते, जॉइंट नहीं होते, इससे चावल थोड़े से खुल जाते आपके। ये देखिए सारा मसाला ना, और इसमें एक मीठा मीठा सा फ्लेवर आना शुरू हो जाता है और चावल भी आपके सॉफ्ट हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें इंशाअल्लाह ताला। तो बस मेरे ख्याल से माशाल्लाह से ना सिर्फ नॉट मोर देन 5 मिनट्स, तो इस तरीके से भी आप कर लेंगे तो आपके बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है रेसिपीज़। 5 मिनट्स आपने रख लिया इसको। आप चाहो तो जो हरा धनिया हम पसंद करते हैं वो हरा धनिया भी इसमें डाल दे, ऊपर से स्प्रिंकल कर दे तो बहुत अच्छा लुक आता है। हरा धनिया आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम फिर इसी तरीके से इसको निकाल देंगे, सही है। ये देखिए अच्छा, एक बात बताऊं आपको कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमने चावल फ्रिज के खा लिए तो गैस हो गई, तबीयत ख़राब हो गई। एक्चुअली ये होता है कि हम निकालते हैं और ठंडा खा लेते हैं ना, इस वजह से भी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन इसके अंदर क्योंकि हमने अदरक लहसुन डाला है तो जो बादी को काटता है, तो इस वजह से इंशाअल्लाह ताला आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमने डाल दिया इसके अंदर, सही है। ये बिल्कुल रेडी है आपका, हम सर्व करके बताते हैं आपको। अगर आपको और टेस्टी करना है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा, जब आप सॉसे करते हैं, चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर चिकन पाउडर नहीं अवेलेबल है तो आप सिर्फ ऐसे भी बना सकते हैं।
हम जहां आसानी वहां, देखिए प्रोग्राम जहां के साथ।